So these are the notes for commensalism, another type of microbial interaction. In commensalism, one population benefits while the other one remains unaffected. ये एक non-obligatory type of microbial interaction है. Usually unidirectional होता है, मतलब कि दो population के बीच में एक population unaffected रहती है और ना वो बेनिफिट करती है ना वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है दूसरी पॉपुलेशन के एक्शंस की वजह से. यूजुअली तब होता है कमेंसलिज्म जब कोई अनअफेक्टेड पॉपुलेशन अपने नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के दौरान जो उसका हैबिटेट है या एनवायरनमेंट है उसको जब मॉडिफाई कर देता है उस तरीके से कि जो दूसरी पॉपुलेशन है उसका बेनिफिट हो जाता है उनके पहली पॉपुलेशन के मेटाबॉलिज्म की वजह से. तो उसकी वजह से क्या होता है, जो सेकेंड पॉपुलेशन है उसके लिए हैबिटेट ज़्यादा सूटेबल हो जाती है सरवाइव करने के लिए. और यूजुअली सेकेंड बेसिस जो है आपका कमेंसलिज्म का वो कब होता है, जब कोई एक पॉपुलेशन अपने मेटाबॉलिज्म के लिए एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कन्वर्ट करती है कुछ दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर, एंड दैट सेकेंड प्रोडक्ट जो बनता है वो सेकेंड पॉपुलेशन उसको एज अ सबस्ट्रेट यूज़ कर लेती है. फर्दर अगर हम एग्जांपल्स ऑफ कमेंसलिज्म देखें तो सबसे पहला है कि जब फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन की मात्रा है एनवायरनमेंट में कम हो जाती है, एंड दिस मेक्स द कंडीशन फॉर ऑब्लिगेट एनारोब्स फेवरेबल इनफ टू लिव इन. तो बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं वो फैकल्टेटिव एनारोब्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से बेनिफिट कर जाते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑफ फ्लेवोबैक्टीरियम ब्रेविस. क्या होता है कि कभी कभार माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो है वो अपने ग्रोथ के दौरान कुछ ऐसे फैक्टर्स जैसे कि विटामिन और अमीनो एसिड सेक्रीट करते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के द्वारा यूटिलाइज हुआ जा सकता है. फ्लेवोबैक्टीरियम ब्रेविस का एग्जांपल इज इन द एक्वेटिक हैबिटेट जो कि सिस्टीन सेक्रीट करता है अमीनो एसिड विच इज यूटिलाइज्ड बाय लीजियोनेला न्यूमोफिला. देन थर्ड एग्जांपल इज ऑफ डीसल्फोविब्रियो. बेसिकली जो डीसल्फोविब्रियो बैक्टीरिया है ये एनारोबिक रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन के थ्रू सल्फेट और लैक्टेट को यूटिलाइज करके उनको कन्वर्ट करता है एसीटेट और हाइड्रोजन में, और ये एसीटेट और हाइड्रोजन है ये मिथेनोबैक्टीरियम यूज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को मिथेन में रिड्यूस करने के लिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो है जब जो बरीड सेडिमेंट्स होते हैं लेयर्स की उनमें जो हाइड्रोजन सल्फाइड का प्रोडक्शन होता है जो H2S है वो यूटिलाइज किया जाता है फोटो ऑटोट्रॉफिक सल्फर बैक्टीरिया के द्वारा. फाइनली अगर कोई ऑर्गेनिज्म इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल और न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टॉक्सिक मटेरियल सच एज H2S, वो भी एक टाइप ऑफ कमेंसलिज्म इंटरेक्शन है. जैसे कि वेगियाटुआ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीडाइज करता है नॉर्मली हाइड्रोजन सल्फाइड को. इस ऑक्सीडेशन की वजह से जो है H2S की मात्रा कम हो जाती है जो कि बेनिफिशियल होता है H2S सेंसिटिव माइक्रोबियल पॉपुलेशन के लिए. कमेंसलिज्म में ही एक और टाइप का इंटरेक्शन आता है जो बेसिकली को मेटाबॉलिज्म जिसको हम बोलते हैं. इस एग्जाम्पल में क्या होता है कि को मेटाबॉलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म जो एक पर्टिकुलर टाइप के सबस्ट्रेट पे यूज कर रहा होता है वो अपने उस पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ साथ एक दूसरा सबस्ट्रेट भी मेटाबोलाइज कर देता है जिसकी उसको एज सच अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट अपनी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट में नहीं होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज इट कैन को मेटाबोलाइज वो उसको मेटाबोलाइज करके एक नया प्रोडक्ट बना देता है, और वो जो सेकेंड प्रोडक्ट होता है वो दूसरी माइक्रोबियल पॉपुलेशन यूज कर लेती है. इसका एग्जाम्पल है जो माइकोबैक्टीरियम वैके है वो प्रोपीन को नॉर्मली अपने मेटाबॉलिज्म के लिए यूज करता है टू प्रोड्यूस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, बट साइमल्टेनियसली माइकोबैक्टीरियम जो है साइक्लोहेक्सेन को साइक्लोहेक्सेनॉल में कन्वर्ट करता है जो कि साइक्लोहेक्सेनॉल प्रोडक्ट है वो यूटिलाइज हुआ जाता है सूडोमोनास के द्वारा टू प्रोड्यूस इट्स एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. So yeah, that's it for commensalism. Thank you.